पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका न तो कोई आम इंसान पता लगा सका और न ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गए, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था। ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नजारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। कने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा न हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी खर्ची और ख्याति पाने के लिए थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो।